टेढ़ी बहू का सीधा ससुराल। वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी, अंगूर लोमड़ी के हाथ नहीं आए तो अंगूर खट्टे हैं। ऐसी ही हमारी समीरा जी, जिनसे खुद कोई काम जब ठीक से ना हो तो गलती उनकी नहीं बल्कि उस काम की है। अब शादी से पहले तो उसके मायके वालों ने उसकी आदत को अपनी बेटी समझकर बर्दाश्त कर लिया था, लेकिन अब समीरा जी आ गई हैं अपने ससुराल में, और ससुराल में तो बहू की गलतियों पर किस तरह ध्यान दिया जाता है ये तो आप जानते ही होंगे। तो चलिए देखते हैं कि क्या ससुराल आते ही समीरा अपनी ये आदत सुधार लेती है या फिर उसे सुधारने के लिए उसके ससुराल वालों को ही कुछ तिगड़मबाजी करनी पड़ती है। बहू, आज ना एक काम कर, सबके लिए ना तू दाल चावल रोटी और ना आलू की गोभी की भुजिया बना ले। बहुत दिन हो गए बहू कुछ चटपटा खाए। ठीक है माँ जी। अब समीरा खाना बनाने की तैयारी शुरू करती है। अरे रेखा, अरे क्या बात है, खाना बनकर तैयार नहीं हुआ क्या? बहू तो 2 घंटे पहले ही खाना बनाने गई थी, लेकिन अब तो बहुत देर हो गई, खाना नहीं बना अभी तक। अरे बहू, ऐसा क्या बना रही है जो अभी तक खाना नहीं बना? पता नहीं जी, आज मैंने कुछ ज्यादा कुछ तो इसको बनाने को बोला नहीं जो इतना समय लगा रही है। भगवान जाने ये रसोई में खाना बना रही है या कुश्ती लड़ रही है, आखिर समझ नहीं आ रहा कर क्या रही है रसोई में। अरे अभी तक समीरा ने खाना नहीं लगाया क्या? आज तो प्रीति भी ऑफिस से आ गई, लेकिन खाना बनकर तैयार नहीं हुआ अभी तक। क्या अभी तक खाना तैयार नहीं हुआ? मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। आज ऑफिस में कितना काम था, ठीक से लंच भी नहीं किया मैंने। समीरा, अरे ऐसा क्या बना रही हो भाई? सबके पेट में आप भूख से चूहे दौड़ रहे हैं, जल्दी से खाना लेकर आओ। अरे हाँ, बस ला रही हूँ। ये लीजिए, आ गया खाना। हाँ भाभी, जल्दी से दे दो, बहुत भूख लगी है। हाँ हाँ, तुम बैठ जाओ, मैं अभी खाना सर्व करती हूँ। अब समीरा सबकी प्लेट में खाना सर्व करती, लेकिन ये क्या, खाना खाते ही सबके तो होश उड़ जाते। भाभी ये क्या है, क्या बना दिया आपने? इतना नमक? अरे तुमने सब्जी में नमक डाला है या नमक में सब्जी डाल दी? ऐसा लग रहा है कि पूरे महीने के खाने का नमक तुमने आज ही खाने में डाल दिया एक ही बार में। अरे समीरा, नमक थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा है। अरे ऐसा लगता है जैसे सब्जी नहीं नमक खा रहा हूँ। अरे इतना नमक कौन डालता है? अरे अब सब्जी में नमक डालने के लिए तो डब्बे में ही नमक होता है ना, तो डब्बे से ही निकालूंगी ना नमक। अब इसमें मेरी गलती नहीं है। आजकल नमक ही ऐसा आता है कि थोड़ा सा कम डालो तो सब्जी फीकी रह जाती है, और थोड़ा सा ज्यादा डालो तो सब्जी बिल्कुल ही कड़वी हो जाती है। अच्छा, मतलब इसमें गलती नमक की है, तुम्हारी नहीं? और नहीं तो क्या। और वैसे भी मैं तो सब्जी में हर रोज जितना नमक डालती हूँ ना, आज भी उतना ही डाला है। अब आप ही बताइए, इसमें मेरी क्या गलती है? गलती तो सारी नमक की है ना, वो तेज हो गया, मैंने तो सही डाला था। अच्छा बेटा, चल मान लेती हूँ नमक में ही गड़बड़ी होगी, लेकिन बेटा मुझे ये बताइयो, ये सारी की सारी रोटियाँ कैसे जल गई? अब ये मत कहियो कि तेरी खूबसूरती को देख के जल गई रोटियाँ। मुझे पता था आप मुझसे ये बात जरूर पूछोगी मम्मी जी। अरे आपको पता है, जब से हम ये नया सिलेंडर लेके आए हैं तब से गैस इतनी ज्यादा जलती है ना कि हमारा सारा का सारा खाना ही जल जाता है। वो तो शुक्र मनाओ आप मेरा कि मेरा हाथ खाना बनाने में तेज चलता है, वरना तो रोटी आपको ऐसी जली हुई मिलती ना जैसे कि कोयला हो। वाह बेटा, सिलेंडर की वजह से? अच्छा ठीक है, सिलेंडर तेज चल रही थी तो तू अपने हाथों का भी तो यूज कर सकती थी ना, उसको थोड़ा कम या ज्यादा कर लेती, ऑप्शन तो होता है ना गैस में। अरे मम्मी जी, मैंने कोशिश की थी, लेकिन जितनी बार भी गैस को धीमा कर रही थी वो तो अपने आप ही तेज हो रही थी। देखिए, मैंने इतनी मेहनत से खाना बनाया है, अब आप इसमें कमियां तो मत निकालिए, वरना मुझे कितना बुरा लगेगा। अरे यही बात तुम हमेशा कहती हो, तुम्हारे कारण घर में कलेश होता रहता है। पिताजी, मैं जानती हूँ कि आप बहुत परेशान हैं, लेकिन खाना ठीक से ना पकने के कारण इसमें मेरी गलती थोड़ी ना है। ये सारी गलती तो गैस की है, यही सही से नहीं चलती। कभी कभी गैस की क्वालिटी ठीक नहीं होती, जिससे खाना सही से नहीं बन पाता। मेरी तो कोई भी गलती नहीं है इसमें। बस कर दो अब, कितने बहाने मारोगी? बहानों की दुकान। अर्जुन, मैं जानती हूँ कि आप गुस्से में हो,
और मैं आपकी बात समझ भी रही हूँ, लेकिन कभी कभी हालात हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं। कल तुमने कपड़े भी ठीक से नहीं धोए थे, उन पर दाग रह गए थे। मैं समझती हूँ कि आप लोग परेशान हैं, लेकिन मैंने तो कपड़े ठीक से धोने की पूरी कोशिश की थी। दरअसल सारी गलती पानी की ही है। पता नहीं कैसा पानी आता है यहाँ। मेरे मायके में तो इतना साफ पानी आता था कि पूछो ही मत। समीरा की गलतियों की लंबी सूची बन गई, जो लगातार बढ़ती जा रही। घर के रोजमर्रा के कामों में भी उसने कई बार गड़बड़ की। लेकिन जब समीरा बर्तन धो रही थी तो उसने बर्तन धोते समय पानी को ठीक से बंद नहीं किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि पानी हर जगह फैल गया और पूरा किचन गीला और गंदा हो गया। किचन की हालत इतनी खराब हो गई कि वहाँ काम करना मुश्किल हो गया। समीरा, ये कैसे बर्तन धोया है तूने? हर जगह पानी पानी फैला दिया। अरे जरा किचन की हालत तो देख, अब सफाई करनी पड़ेगी। पानी तो बहना ही था, क्योंकि पानी का नल सही नहीं था। आप टेंशन मत लो, मैं अकेले ही किचन को साफ कर दूंगी। ये भी अच्छा ही हुआ, क्योंकि अब हम उस किचन को साफ भी कर सकते हैं, जो काफी समय से गंदी पड़ी हुई थी। समीरा, यही होता है हर बार। तुम्हारे काम करने का तरीका सही नहीं है। कभी कुछ बोलो तो तुमसे ठीक होता नहीं। आप तो रहने ही दीजिए, आपको तो हर काम में कमी ही दिखाई देती है। एक दिन समीरा ने घर की सफाई की जिम्मेदारी ली। समीरा ने सफाई करनी चालू की और अपनी स्पीड बढ़ाती गई। उसकी स्पीड इतनी बढ़ गई, उसने अपने आगे आने वाली चीजों पर ध्यान ही नहीं दिया। उसने जल्दी में सफाई करने के चक्कर में सारी चीजें घर की तोड़ फोड़ दी। अरे समीरा, तुम्हारी सफाई के दौरान ना कई सारी चीजें तोड़ दी तुमने। नहीं, ये सब मेरी गलती नहीं है। ये चीजें तो पहले से ही सही जगह रखी नहीं हुई थी, जिस कारण सफाई के टाइम चीजों पर ध्यान नहीं गया और सारी चीजें टूट गईं। अरे नहीं, गलती तुम्हारी नहीं, गलती काम की है, जो तुम्हारे सामने आ जाती है और तुम्हें करना पड़ता है। अरे ध्यान से काम किया करो। एक काम ध्यान से नहीं करती और बाद में दूसरी चीजों पे कमी निकालती हो। एक दिन उसने कपड़े इस्त्री करते समय एक बड़ा हादसा कर दिया। उसने कपड़े को ज्यादा गर्म इस्त्री से जलाया और फिर इसका दोष इस्त्री पर डाल दिया, जिसे सुनकर घर वाले हैरान हो गए कि आखिरकार इस्त्री कपड़े कैसे जला सकती। समीरा, ये क्या हरकतें कर दी तूने? कपड़े को इस्त्री कर रही थी और कपड़े जला दिए तूने, और ऊपर से कह रही इस्त्री की गलती है। वाह भाई वाह। नहीं, इस्त्री ही खराब है। इससे पहले भी कई कपड़े जल चुके हैं, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। अरे कभी तो अपनी गलती मानो। अरे हमेशा गलती करती हो और दूसरों को दोष देती हो। पर कुछ नहीं, तुम्हें अपनी आदतें बदलनी होगी, जो कि मैं तुम्हें हमेशा कहता हूँ। अब सभी लोग परेशान हो चुके थे। वह गलती खुद करती थी, लेकिन उसका इल्जाम वह दूसरों पर लगा देती थी। वो तो आप जान ही गए होंगे कि अब उसकी इस आदत को सुधारने के लिए घर वालों ने भी कुछ सोच रखा होगा। मैं तो अपनी इस बहू से ना परेशान हो चुकी हूँ। अरे कोई भी काम ढंग से करती ही नहीं है। अगर कुछ इसकी कमी निकाल दो तो कहते नहीं मेरी गलती नहीं है। चावल कच्चे रह गए तो कहते चावल की गलती है। वाह भाई वाह। एक तो कुछ भी काम करने बैठे ना तो वो सारा काम खराब करके बैठती है, और ऊपर से हमें बोलेगी नहीं, जो आपने काम दिया था ना वही काम खराब है। अपनी गलती तो मानेगी ही नहीं। माँ, मेरे पास ना एक आइडिया है। तुमने वो कहावत तो सुनी होगी, ऐसे को तैसा और लोहे को लोहा ही काटता है। क्यों ना हम भी भाभी के साथ उनके जैसा ही व्यवहार करने लग जाएं, तो पक्की बात है कि वो सुधर जाएंगी। वैसे बात तो छोटी है, लेकिन बिल्कुल सही है। आप तैयार हो ना भैया? अरे बिल्कुल, क्योंकि तुम सबसे ज्यादा तो मैं उसकी आदत से परेशान हूँ। तो फिर ये प्लान डन। अरे माँ जी, मैंने बाथरूम में धोने के लिए कपड़े इकट्ठे करके रखे थे, लेकिन अब तो बाथरूम में कपड़े ही नहीं है। आपने बाथरूम में से कपड़े उठाए हैं क्या? अरे नहीं बेटा, वो आज प्रीति की ना छुट्टी है ऑफिस की, तो उसने सोचा कि आज भाभी की थोड़ी मदद कर दूंगी कपड़े धोने में। बस, तो वो छत पे गई अभी कपड़े धोने। अच्छा ठीक है माँ जी। अब आएगा मजा।
अब इस रेड शर्ट से भाभी का व्हाइट कुर्ता बिल्कुल लाल लाल हो जाएगा। प्रीति सारे कपड़ों को छत पर सुखाने के लिए डाल दी। लेकिन शाम को जब समीरा अपने कुर्ते का हाल देखती है तो अपना कुर्ता लेकर जल्दी से प्रीति के पास हॉल में जाती है। अरे प्रीति, ये क्या किया तुमने? आज तुमने कपड़े धोए और मेरे व्हाइट कुर्ते को ही देखो, ये क्या कर दिया तुमने? अच्छा खासा कुर्ता खरीद कर लाई थी मैं मार्केट से। अरे भाभी, आपका कुर्ता व्हाइट से लाल हो गया तो इसमें मेरी क्या गलती थी? मैंने थोड़ी ना ये किया है, ये तो भैया के उस लाल शर्ट की वजह से हुआ है। अब मुझे थोड़ी ना पता था कि वो शर्ट ऐसे अपना कलर छोड़ देगी। और वैसे भी ना, गलती वॉशिंग मशीन वालों की है। उनको ऐसी मशीन बनानी ही नहीं चाहिए थी जिससे एक कपड़े का कलर दूसरे में लग जाए, है ना भाभी? और वैसे ना, सच कहूँ तो आपका ये रेड कुर्ता मुझे व्हाइट वाले कुर्ते से ज्यादा अच्छा लग रहा है। वैसे भी आप व्हाइट कलर के कुर्ते को इतने टाइम से पहन रही थी ना, तो अच्छा हुआ ना वो रेड हो गया। आपके लिए तो ये एक नया कुर्ता बन गया। अरे हाँ, बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है। वैसे भी ना, बहुत टाइम से मेरा रेड कलर का कुर्ता खरीदने का मन कर रहा था। अच्छा हुआ तुमने मेरे व्हाइट कुर्ते को उसकी रेड शर्ट के साथ धो दिया, तो मेरा कुर्ता भी नया बन गया एकदम। सबको लग रहा था कि प्रीति के ऐसा करने से समीरा की अकल ठिकाने लग जाएगी। लेकिन उसकी ये बातें सुनकर सबका सर चकरा गया। समीरा ने तो अपने हाथ में रंगा हुआ लाल कुर्ता लिया हुआ था और हंसती हुई अपने कमरे में चली जाती है। मुझे तो लगा था मैं ऐसा करूंगी तो भाभी अपनी ये आदत छोड़ देंगी, लेकिन ये तो मेरे ऊपर ही नैले पर धैला हो गया। अरे तू रहने दे, तुझसे नहीं हो पाएगा। अब मैं ट्राई करूंगा और तू देखियो भाभी को कैसे सुधारता हूँ मैं। अरे ये भाभी को सुधारने का मिशन है, एक बार हारने से थोड़ी छोड़ देंगे। ऐसे ही अगले दिन सुबह सुबह माधव अपनी योजना के अकॉर्डिंग अपने भैया और भाभी के कमरे में जाता है और जानबूझकर अपनी भाभी की ड्रेसिंग टेबल पर रखी परफ्यूम की बोतल नीचे गिरा देता है और समीरा का परफ्यूम नीचे गिरकर टूट जाता है। उसकी आवाज सुनकर समीरा जल्दी से अपने कमरे में आती है और देखती है। अरे क्या हो गया? क्या टूट गया? भाभी आई एम सो सॉरी। मुझसे ना गलती से आपकी परफ्यूम की बोतल गिर के टूट गई, लेकिन गलती मेरी नहीं है, गलती आपकी ड्रेसिंग टेबल की है। इसकी ग्रिप इतनी वाहियात है कि कोई भी सामान रखते गिर जाती है। देखिए तो जरा। अरे मैं तो कहता हूँ ऐसी ड्रेसिंग टेबल लानी नहीं चाहिए थी आपको। अब लाई हो ना तो गलती आपकी है। अरे ऐसी ड्रेसिंग टेबल लाकर उस पे परफ्यूम की बोतल सही से रखती ना। नहीं, आपको तो ऐसे आराम से रखना था। अब गिर के टूट गई तो अब मेरा नाम लग गया। अब देखो मैंने जानबूझ के नहीं किया है। अरे ड्रेसिंग टेबल छोड़ो, मैं तो कहता हूँ ना ये जो परफ्यूम की बोतल है ना ये सही नहीं थी। अरे गिरते ही टूट गई। मुझे लगता है इसे बनाने वाले ने कंजूसी की है इसमें, तभी तो ये बोतल इतनी पतली बनाई कि गिरते ही टूट जाए। अरे अरे कोई बात नहीं, अच्छा हुआ ये परफ्यूम गिरकर टूट गया। वैसे भी ना इसकी खुशबू ज्यादा अच्छी नहीं थी, तो मैं भी यही सोच रही थी कि जल्दी से जैसे तैसे करके ये परफ्यूम बस खत्म हो जाए ताकि मुझे दोबारा लगाना ना पड़े। अच्छा हुआ जो ये तुमसे टूट गया। कहाँ बेचारे सभी घर वाले समीरा को सुधारने चले थे, लेकिन बार बार उन्हीं का पोपट बन रहा था। फिर उन्होंने सोचा ऐसा करके तो हम अपनी बहू को सुधारने से रहे, इससे अच्छा है कि हम एक बार उसके घर वालों से ही बात कर लें। अरे मैं तो कहती हूँ कि अब ना समधी जी को बुला ही लो फोन करके। मैं नहीं झेल सकती अब इसे। अब वही आके ना अपनी बेटी को थोड़ा सुधारेंगे। अरे तुम ठीक कह रही हो, अभी समधी जी को फोन करके उन्हें बताता हूँ, उनसे बात करके उनको बुलाता हूँ। वहीं अब राजेश समीरा के पापा को फोन करके अपने घर बुलाता है। अरे तुम लोग अब चिंता मत करो, अरे समधी जी को फोन किया है, अब वो आएंगे और अपनी बेटी को सुधारेंगे। सभी घर वाले ये सोचकर बहुत खुश होते हैं कि समीरा की मम्मी और उसके पापा आकर उसे समझाएंगे और वह उनकी बात समझ भी जाएगी। लगता है मम्मी पापा आ गए, मैं जल्दी से गेट खोल कर आती हूँ। अरे आप क्यों तकलीफ लेती हो भाभी, मैं गेट खोल कर आती हूँ। प्रीति खुश होकर जल्दी से गेट खोलने जाती है, लेकिन समीरा के पापा जैसे ही घर के अंदर आने लगते हैं तो जल्दबाजी में अंदर आने के चक्कर में घर के दरवाजे से ही उनकी टक्कर हो जाती है। ओहो, ये दरवाजा किसने लगाया यहाँ?
इसके चक्कर में खामा खाम मैं टकरा गया। ये कारपेंटर को दरवाजा थोड़ा उस तरफ लगाना चाहिए था ना। समीरा के ससुराल वालों को अब समझ आ गया था कि आखिर समीरा की ये आदत किस पर गई है। अरे बाप रे, अब मैं तो सोच रहा था समधी जी आकर अपनी बेटी को सुधारेंगे, ये तो अपनी बेटी से 10 कदम आगे। अरे भगवान, अरे कैसे खानदानों से रिश्ता जुड़वा दिया तूने। अरे लोग सही कहते हैं, अब बेटी अपने बाप पर जाती है। आज तो दिख भी गया।